जब भी पाकिस्तान तरक्की के राह पर गामजन होता है तो कोई रुकावट डाल दी जाती है। 2013 को मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आई तो कहा जाता था मुल्क को बहरानों से निकलने में 12 साल लगेंगे। नवाज शरीफ ने 3 साल में मुल्क को बहरानों से निकाल दिया था। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुश्किलात बर्दाश्त की। नवाज शरीफ को कोई हाईजैकर करार दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। माली साल 2024-25 के लिए सिंध बजट के एदाद-ओ-शुमार कल पेश किए जाएंगे। बजट में पीपल्स पार्टी के 10 नकाती इंतखाबी मंशूर को तनाजुर में रिलीफ के लिए इक़दामात करने की तजावीज़। आइंदा माली साल के लिए सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। बेनज़ीर मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, मुअम्मर अफराद की बहबूद के लिए ग्रांट मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। ख़ुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद के लिए स्कीम की तजवीज़। मेरा ख्याल है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, ये IMF का गला घोट बजट है, फांसी देने वाला गरीब आदमी का बजट है और ये जुल्म है। एक चीज़ आखिरी जाने से पहले कह देता हूँ शहबाज शरीफ को कि कब्र को मुफ्त कर दे, कब्र 50,000 रुपए फाइनल है, कट्टा निकलेगा, इनसे जान छुटेगी। IMF का गला घोंट गरीब आदमी को फांसी देने वाला बजट है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के बजट पर तनकीद। कहा तनख्वाह दर तबके पर मजीद टैक्स लग गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। खबर की कीमत भी 50,000 हो गई। वजीर आजम खबर मुफ्त कर दें। शिबली फराज ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। जिनकी 50,000 तनख्वाह है या उससे ऊपर उनका जीना ही हराम हो गया। ऐसे शोबों पर टैक्स लगाया गया जिससे मईशत मजीद पीछे जाएगी। नजर यही आ रहा है हमारा सफर नीचे की जानिब गामजन है। 225 मिलियन अवाम पर अशराफियों ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफियों को बचाओ। बजट में मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं। इस बार भी IMF की गुलामी के दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ लगाया गया। NSC अवार्ड के तहत विफाक से 3,683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया। सूबाई महसूलात गुज़िश्ता साल से 54% जायद हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। कम अज कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड्स तजावीज़ की मंजूरी। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर फराहमी का ऐलान। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का 9 अरब 50 करोड़ की लागत से इजरा। महंगाई की शरह 11.8% पर लाई गई है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव, बजट की कॉपियां फाड़ दी। वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। 2 वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हत्या इज्जत कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियां बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का हत्या इज्जत कानून के
खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में हुकूमत इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर शरीक। पार्लिमानी पार्टी के 2 अरकान ने बजट इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी की। बाबू का बनाया हुआ बजट था और जिस तरह नालायक लोगों की ये नालायक हुकूमत है, और इस बजट में आप खुद देखें कि जो कुछ सामने आ रहा है, मरकज में जो चचा ने बजट पेश किया उसने गर्दन काटी और इसने लोगों को कब्र में उतार दी। इन्होंने क्या चीज़ इधर सस्ती की है? वो 300 यूनिट किधर गया? इन्होंने गंदम में किसान को जिंदा दरगोर किया है। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई है जो डायरेक्ट किसान को ये फैसिलिटेट करते हो। ऑपोजिशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह बाबुओं का बनाया गया बजट था। मरकज में चचा ने बजट से गर्दन काटी, भतीजी ने सूबे में आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया, आम आदमी और किसान को खबर में उतार दिया गया। विफाक की तरह पंजाब के भी बजट को मुस्तरद करते हैं। ये नालायक लोगों की नालायक हुकूमत है। ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। अवाम दोस्त बजट सिर्फ अवामी हुकूमत दे सकती है। बजट में कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जिससे आम आदमी को फायदा होगा। उन्होंने तो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था। इनका मुकाबले में हम शैडो बजट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना की बजट तजावीज़ की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मरीम नवाज ने कहा, बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की। नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वादों और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंड्स देंगे। पंजाब के तमाम शहर कैमरों से कवर होंगे। जनूबी पंजाब के किसानों को खसूसी तौर पर मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब में फराहमी और नकासियात के लिए एक ही डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। हुकूमत के पहले 100 दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का खिताब माशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमत के मोतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। ये जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी। जो टैक्स बेस है उसको वसी करना है 13% के करीब। अगले 3 साल में हम इस टैक्स टू जीडीपी को रेशो को ले जा सकें। जहाँ तक रिटेलर्स का ताल्लुक है, अभी आपने बात की कि जी सिर्फ यही क्लास रह गई है जो आपके पास छोड़ी गई है। उसका आसान जवाब ये है, कोई भी आ जाए उसको यही करना पड़ेगा टू आस्क मोर फ्रॉम द सेम। गैर रजिस्टर्ड मईशत का खात्मा करना है, टैक्स बेस को वसी करना है। मईशत की डिजिटाइजेशन तरजीह है, इससे करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। टैक्स टू जीडीपी को 13% पर लेकर जाना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार करने पर टैक्स में नुमाया इजाफा किया। नॉन फाइलर्स की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में होगी। इस वक्त 9000 अरब बगैर टैक्स मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना है ताकि बोझ बांटा जाए। 31,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स का निफाज होगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी को बतदरीज लागू किया जाएगा। इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद मिल गया। IMF के साथ बातचीत मुस्बत सिमत में जा रही है।
महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। तमाम इशारे बता रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। गुज़िश्ता कुछ साल हमारे लिए मुश्किल थे, डिफ़ॉल्ट के दहाने से वापस आए। एक दिन हम दुनिया की टॉप मईशतों में से होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी बजट पेश किए जाने के बाद स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। स्टॉक मार्केट में 3,410 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 74,208 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 पैसे की कमी 278 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा 280 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। अपील को कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट को डी सील करने का हुक्म दिया था। सीडीए ने तजावुजात को जवाज बनाकर पीटीआई ऑफिस सील किया था। आइस्को ने पीटीआई सेक्रेटेरिएट की बिजली मुअत्तल करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। एससी इस्लामाबाद आइस्को के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटेरिएट G8 की बिजली मुनक़ता नहीं की गई। एसडीओ G7 के मुताबिक बिजली बंदिश की शिकायत भी रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई।